लेट्स स्टार्ट यूडी एनालिसिस। सो टुडे अगर आपने देखा होगा तो मार्केट अगेन आज बोरिंग पैटर्न था, पूरा बोरिंग पैटर्न है ये, जिसको वो ये पूरा बोरिंग, कहीं मार्केट गया नहीं, डायरेक्शनलेस इसको बोलते हैं, डायरेक्शनलेस, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसको बोलते हैं डायरेक्शनलेस। सो आज के डे में कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, जितने भी ऑप्शंस बायर होंगे वो सारे पहले गए होंगे, इंडायरेक्टली इनका डिके कराया गया होगा। सो जब भी स्पीड आप ये इस वीडियो देख रहे हो तो स्पीड 1.5x रखना, ठीक है। सो तो आज ये बोरिंग था, तो नॉर्मली बोरिंग की कंडीशंस मैंने बता रखे हैं मार्केट में, ठीक है, कि जब भी मार्केट बोरिंग होगा तो आपको क्या क्या मिलेगा डाटा में, आपको नॉन लीनियर फॉर्मेट मिलेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या तो पॉजिटिव भी मिलेगा तो क्या होगा, थ्रेशोल्ड नहीं होगा। थ्रेशोल्ड मेरी वीडियो में आपने हर एक वीडियो में सुना होगा कि थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड मैं बोलता रहता हूँ, वो थ्रेशोल्ड क्या है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड कहीं भी नहीं है, क्योंकि कोई भी बड़ा मूवमेंट क्रिएट किया नहीं गया, कोई बड़ी पोजीशन है नहीं, आर लुकिंग लाइक एब्सेंट इन द मार्केट, बिग प्लेयर कोई था नहीं आज। बिग प्लेयर होता है तो फिर मार्केट ऊपर नीचे करता है, ठीक है। तो आज बिग प्लेयर एब्सेंट लग रहे थे मुझे मार्केट में, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, यस्टरडे जब हमने कल यस्टरडे का विजन बनाया तो मैंने अपनी ये वाली सीट दिखाने की कोशिश की थी, जहाँ पे मैंने आपको ये लिखा था कि एक ये पोजीशन अभी भी रेसिड्यू पड़ी, अगर जिसको लग रहा है कि ऑल टाइम हाई और बनेगा, तो मैंने ये बोला था कि पहले एक बार मार्केट को इस लेवल से नीचे आना पड़ेगा। डायरेक्टली ये लेवल, जैसे लेट सपोज ये मार्केट यहाँ पे ऊपर है और लेवल यहाँ पे है, तो मार्केट यहाँ पे, तो डायरेक्टली मैंने बोला था पहले मार्केट ऊपर आना पड़ेगा, फिर चाहे मार्केट रिकवर कर जाए। तो डायरेक्टली यही हुआ, ठीक है। तो इस लेवल से आज मार्केट नीचे आया, आज का लो बनाया था निफ्टी ने 22,400 कुछ करके था, 427 से 418 करके था। आप चार्ट में जाके देख सकते हैं खुद ही, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट, ये चार्ट है, ठीक है। तो आज का लो मार्केट ऊपर खुला, ऊपर था, कल यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी मार्केट की, अगर आपको दिख रही होगी तो क्लोजिंग कल यहाँ थी, मार्केट यहाँ तक पहले नीचे आया, फिर मार्केट आराम से इधर इंडायरेक्टली नीचे आना था। कल मैंने अपने विजन में भी बताया था कि एफ न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, न्यूट्रल और बेयरिश, ठीक है। तो इंडायरेक्टली क्या था कि पहला मार्केट न्यूट्रल टू बेयरिश ही है, ये पूरा मार्केट न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है ना ही पॉजिटिव, ना ही बुलिश और ना ही बेयरिश, तो ये दोनों ही चीज़ प्रूव हो गए कि कल एफ जैसा सोच रहे थे वैसे ही आज हुआ। सो यहाँ तक तो खेल हो गया, क्या मैंने ये पकड़ पाया, तो मैं हमेशा अपना एविडेंस दिखाता हूँ, क्या मैं लोगों के पैसे बचा पाया, कि ट्रेडिंग वाला मार्केट है कि नहीं है। तो ये मैं अपना स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। 9:13 यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मार्केट, ध्यान से देखने की कोशिश करना, यहाँ से गुड मॉर्निंग, ठीक है। पहला स्टैक यूपीएल पिंड था, ठीक है। तो ये तो वहीं पे मतलब ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं आई, ठीक है, वहीं पे ही स्टॉक है, और दूसरा पिन फायर्ड हो गया था मेरा, तो गैम्बलिंग था। गैम्बलिंग में नॉर्मली बोलता हूँ डिस्क्लेमर के साथ, क्योंकि एक स्टॉक दिखता है तो फायर्ड हो गया था, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं फायर्ड, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। जैसे मैं हमेशा यूज़ करता हूँ थ्रेशोल्ड, जब भी मार्केट शुरू होता है, मुझे नहीं पता मार्केट बोरिंग होने वाला है या नहीं होता है, तो उसको पता लगाने के लिए मैं दो चीज़ फाइंड करता हूँ, ट्रेड करता हूँ मैं थ्रेशोल्ड, जब मुझे बिग प्लेयर मिल जाता है हमेशा लिखा हुआ है, और मैं 3 डाटा का यूज़ करता हूँ स्टडी पर्पज से लाइव मार्केट में, एक कैश, ऑप्शन एंड फ्यूचर, ठीक है। तो अगर ये तीनों डाटा लीनियर हैं तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन सेटअप करता हूँ अपने दिमाग में, फिर मैं थ्रेशोल्ड ढूंढता हूँ, उसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ एक एंटीज को, ठीक है। तो सुबह मुझे फ्यूचर नेगेटिव मिला, फ्यूचर नेगेटिव मिल गया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, ये फ्यूचर नेगेटिव है, ठीक है, फ्यूचर नेगेटिव मुझे सुबह मिला। इंटरडेज को मुझे सुबह नेगेटिव मिला, इंडायरेक्टली मार्केट खुला ही ड्रॉप डाउन में था, नीचे गया था, तो ऑप्शन ए इंटरडे स्कोर भी मेरा नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो तक पिन फायर हो गया था, ठीक है। तो यहीं तक था, अभी देखना आगे आपको। ऑप्शन डाटा न्यूट्रल था, कोई बड़ी पोजीशन थी नहीं, मेन ऑप्शन में ही बड़े प्लेयर एक्टिव होते हैं, तभी रिटेलर्स का पैसा खाते हैं, तो आज बड़े प्लेयर्स बाइंग ना सेलिंग की कहीं उनका मूड नहीं था, ठीक है, ऑलरेडी। तो ये न्यूट्रल चल रहा था, तो कहीं विजन बन नहीं रहा था, और ये कैश ओवरलैप, कैश भी न्यूट्रल था। अब सुबह डाटा मुझे न्यूट्रल मिल गया था, अब देख लो 9:23 मुझे डायरेक्शन क्या मिल गई, न्यूट्रल। इंडायरेक्टली मार्केट में कुछ नहीं, फिर ऑप्शन डाटा स्लोली निगेटिव हुए, ठीक है, फिर लीनियर निगेटिव, इंडायरेक्टली क्या है, फिर ये चेंज हुए डाटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन डाटा निगेटिव एंड कैश निगेटिव, फिर लीनियर फॉर्मेट आ गया, मुझे लगा मार्केट लीनियर हो गया है, डाटा लीनियर हो गया, इंडायरेक्टली मैं पुट में जाऊँगा, बट जब मुझे थ्रेशोल्ड मिलेगा, ठीक है, थ्रेशोल्ड मिलेगा तो मैं पुट में चला जाऊँगा। नो थ्रेशोल्ड सीन यहाँ पे लिखा है, कोई मुझे थ्रेशोल्ड नहीं मिल रहा है, इंडायरेक्टली नो बिग फिश, ठीक है, मतलब कोई बड़ी मछली मुझे नहीं मिल रही। नाउ मूविंग ऑन दिस, इसी को ऊपर करते हैं। फिर मैंने ये बताया कि एक बार मार्केट नीचे लाना था, तो यही क्लिप मैंने जो आपको बताया, एक क्लिप दिखाने की कोशिश की थी, क्योंकि कल मैंने यही वीडियो डाला हुआ था, तो थोड़ा सा वीडियो था वो, कि कैसे वो विजन में रहा था। फिर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा था, सिंपल कोई ट्रेड मैंने जनरेट नहीं की, 9:35 हो गया, ठीक है। ऑप्शन डाटा न्यूट्रल, बोथ साइड ओवर इंक्रीज है, देखो न्यूट्रल, यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ कि ऑप्शन डाटा निगेटिव है,
बट इसकी जो स्ट्रेंथ है वो न्यूट्रल के बराबर है। तो इंडायरेक्टली क्या है इसकी स्ट्रेंथ न्यूट्रल, क्योंकि दोनों साइड में ओ आई इंक्रीज हो रही है। ओ आई का मतलब पुट राइटर भी इंक्रीज हो रहे हैं, कॉल राइटर भी इंक्रीज हो रहे हैं। इंडायरेक्टली आज मार्केट में क्या था, ना ही गिराने वाले बंदे उतने हैं ना ही भगाने वाले बंदे हैं, तो मतलब इक्वल रेशियो में है। तो इंडायरेक्टली क्या है कि आप डिके हो जाओगे। लेट सपोज ये होप नहीं समझ पाए होगे तो मैं इसको दोबारा लिख दे रहा हूँ क्या समझा रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि ऑप्शन डाटा न्यूट्रल, न्यूट्रल किसी चीज़ को कब बोलोगे, जब तभी बोलोगे जब एक निगेटिव फोर्स और एक पॉजिटिव फोर्स दोनों की स्ट्रेंथ सेम हो। स्ट्रेंथ सेम हो, लेट सपोज अगर स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि लेट सपोज इसमें भी उतने ही फोर्स लग रहा है निगेटिव, इतने भी, तो स्ट्रेंथ अगर सेम है तो ये निगेटिव। लेट सपोज दो बंदे यहाँ पे खड़े हो जाओ, दो बंदे यहाँ पे खड़े हो जाओ, एक लोग, वो रशी वाला गेम होता है ना टफ, तो टक एंड वार टाइप में, तो अगर यहाँ पे अगर आप खींच रहे होगे, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ, तो ये न्यूट्रल रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगी। इंडायरेक्टली क्या है वही चीज न्यूट्रल। तो स्ट्रेंथ न्यूट्रल है क्योंकि इसका रीजन क्या है, बोथ साइड ओ आई इंक्रीजिंग। इंडायरेक्टली इधर भी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इधर भी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो इंडायरेक्टली क्या है कि ना ही मार्केट आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड, और ना ही मार्केट आपका नीचे जाएगा। तो इंडायरेक्टली मार्केट कहाँ रहेगा, एक रेंज में। तो ये चीज़ 9:35 मुझे क्लियर होने लगी, ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आपके सामने टाइम के साथ लिखा हुआ है, कहीं भी फेरबदल नहीं हुई है, ठीक है, ठीक है। कैश निगेटिव स्टिल नो स्पेसिंग, नो स्पेसिंग मतलब कोई भी कैश में बाइंग सेलिंग नहीं, बट लिटिल बिट थोड़ा सा निगेटिव मुझे मिल रहा है। दैट अ सिंपल मीन कि निगेटिव है बट ज़्यादा स्पेस में नहीं मिल रहा है। इंडायरेक्टली क्या है, कोई भारी मात्रा में कोई सेलिंग ऐसा दिख नहीं रहा है। तो यही लिखने की, और यहाँ पे लिखा भी कैश न्यूट्रल, ठीक है, ये लाइन लिखी भी है, उसको न्यूट्रल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट सपोज निगेटिव और न्यूट्रल में दो फर्क होता है। लेट सपोज कि अगर आप 1 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं, तो अगर एंड में अगर कैलकुलेटर या कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलूंगा तो मैं यही बोलूंगा, आप पॉजिटिव हो, मतलब आज गेन में क्लोज हुए, चाहे 1 रुपये। कंप्यूटर की लैंग्वेज में 1 रुपये और 10 लाख रुपए में कोई अंतर नहीं है, वो उसको ट्रू फॉल्स की तरह ही बताएगा, ठीक है। उसी तरह क्या है, एक पॉजिटिव, अगर मैं बोल दूँ आप 10 लाख पॉजिटिव, तो इंप्रेशन 10 लाख का ज्यादा होगा। इंडायरेक्टली क्या है, ये स्ट्रेंथ वाला काम है। और ये पॉजिटिव अगर है 1 रुपये से, तो ये पॉजिटिव बोला जाएगा बट नॉन स्ट्रेंथ में रहेगा, इसीलिए मैं ये वर्ड यूज करता हूँ। इसको पॉजिटिव से अच्छा मैं न्यूट्रल लिख दूँ। तभी वही मैं बार बार लिख रहा हूँ कि बोथ साइड वही इंक्रीज हो रही, कॉस्ट साइड भी, ठीक है, पुट साइड भी, बट कॉस्ट साइड थोड़ी सी ज्यादा है कंपेरेटिवली, कॉस्ट साइड थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, ये लिख रहा था। सो ऑप्शन डाटा इन न्यूट्रल निगेटिव, तो मतलब न्यूट्रल भी यूज कर रहा था, निगेटिव भी सेम वही है। कैश डाटा ओवरलैप मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, जल्दबाजी में ट्रेड लेने से अच्छा है वेट करते रहे। अब देखो यही बात आ गई कि मैं चुल नहीं काट रहा था, मैं वेट का हमेशा बता रहा था कि भाई वेट करते रहो, ठीक है। तो यहाँ तक था डाटा का सफर, यही सब लिख रहा था, पेशेंस रिक्वायर्ड, ठीक है। मार्केट बोरिंग चलेगा जब तक ये डाटा रहेगा, यही चीज मैं लिख रहा था यहाँ पे कि मार्केट आपका बोरिंग चलता रहेगा जब तक डाटा, अगर डाटा ऐसे ही मिलते रहेंगे बोरिंग टाइप में, मतलब न्यूट्रल न्यूट्रल, तो मार्केट आपका बोरिंग चलेगा, ठीक है, नो मूवमेंट। तो यही मैं लिख रहा था, मार्केट अगर ऐसे ही होगा तो अप एंड डाउन होगा। ऑप्शन डाटा बोथ साइड वही इंक्रीज हो रही है। पहले मनी फ्लो स्टार्टिंग में निगेटिव मिला मुझे, क्योंकि मार्केट नीचे आया था, तो मनी फ्लो कैलकुलेशन में निगेटिव था, उसका मनी फ्लो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा रिकवर करता रहा। तो यहीं तक था। अब देखो कहीं भी कोई भी ट्रेड इनिशिएट मेरे थ्रू कोई भी ट्रेड नहीं दी गई क्योंकि मार्केट बोरिंग है, तो फिर मैं कौन सी ट्रेड दूं, कहीं से जब बन नहीं रही तो फर्जी में ट्रेड करता नहीं, और मैं डिसिप्लिन वाला बंदा हूँ, ठीक है। सो टिल येट अकॉर्डिंग टू डाटा मार्केट ऐसे ही बोरिंग रहेगा, बोरिंग है, ठीक है। रीजन मैंने बता दिया, ऑप्शन डाटा में बहुत सारे इंक्रीज हो आई हो रही सेम पीस में, ठीक है। और कैश डाटा पर स्टिल नो ह्यूज, कैश थोड़ा सा निगेटिव है, ठीक है, बट नॉट कुछ ज्यादा नहीं है। इंटरडे स्कोर भी निगेटिव है और ज्यादा ह्यूज नहीं है। ह्यूज नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ना सी चलेगी ना पी चलेगी, सिंपल यही है। तो बड़े बड़े मोटे शब्दों में ये लिख दिया गया। तो ये लिख रहा था जब तक प्रॉपर विजन नहीं मिलेगा हम वेट करते रहेंगे, और आप भी वेट करो और देखते रहो डाटा को, बस सिंपल यही था, यही था। तो किसी ने पूछा आरबीआई का पॉलिसी ये वो ये, ठीक है। तो ध्यान समझो कि इस ऐसे क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूँ जब भी कोई बड़ा इवेंट या कुछ ऐसा आएगा तो डाटा में ही आएगा आपका। देखो क्या होगा, लेट सपोज मैं बड़ा बड़ा प्लेयर हूँ, अब अगर कोई इवेंट होगा, ठीक है, ध्यान समझना, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आइदर ऑप्शन में बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी, ठीक है, या इधर फ्यूचर में आएगी, कहीं ना कहीं से वो आएगा। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑप्शन वाला प्लेयर या तो लेके पुट राइटिंग होने लगेगी वहां पे, तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। इंडायरेक्टली मार्केट में मनी आएगा उतने समय पे, तो मनी पता चली जानी है। तो इसमें मैं इसको आंसर देने की कोशिश किया था कि मैं डाटा फॉलो करता हूँ, वी वर्क ऑन डाटा नॉट ऑन न्यूज, ठीक है। इस कहने का मतलब यही था कि मार्केट चल रहा है, देखते रहे, अगर इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा तो हमें डाटा से ही पता चलेगा। अगर डाटा में अगर थ्रेशोल्ड अगर कोई मार्केट को ऊपर करेगा नीचे करेगा तो उस हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाएंगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी तो मुझे क्या लेना देना आरबीआई से, मुझे बस ये लेना देना है
डाटा मिल रहा है। तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था तो मैं न्यूज़ पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। सिंपली जब मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, कैश थोड़ा बहुत निगेटिव हुआ यहाँ पे फिर यहाँ पे 1017 करोड़ हो गया, ठीक है। तो कैश निगेटिव होने से मेरा मनी फ्लो निगेटिव है, तो इनडायरेक्टली मेरा मतलब ये है कि और डाटा मेरे न्यूट्रल हैं, थोड़े स्लाइडली निगेटिव है। तो जब तक मुझे बड़े डाटा बड़ी वैल्यूज नहीं मिलेगी, फिर कैश पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ओवरलैप कर रहा था। इंटरडे इसको निगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, इंडायरेक्टली क्या है कि फ्लक्चुएशन चल रही है, मतलब क्या है कि डाटा वहीं चल रहा है, तो एक बार पॉजिटिव फिगर मिलता रहेगा, एक बार निगेटिव फिगर मिलता रहेगा, एक बार फिर से पॉजिटिव मिलता रहेगा, एक बार निगेटिव। तो कुछ भी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं आ रही तो ऐसे ही मिलेगा डाटा, इंडायरेक्टली कहने का मतलब यही है। तो ये लिख रहा था इंटरडे स्कोर पॉजिटिव न्यूट्रल यही चल रहा है, ठीक है। तो बाकी यही ऑप्शन डाटा, ठीक है। मार्केट बोरिंग एंड एग्जॉस्टिंग, मैं यही लिख रहा था कि भाई मार्केट बहुत बोरिंग है और एग्जॉस्ट कर रहा है इसमें, तो वी विल नॉट ट्रेड जब तक लीनियर डाटा नहीं होगा। तो मैं यही लिख रहा था भैया, फिर से डाटा चेंज हो रहे हैं, एक बार पॉजिटिव हो रहे हैं, एक बार निगेटिव हो रहे हैं, एक बार साइकिल पॉजिटिव हो रही है, एक बार निगेटिव हो रही। तो इसमें क्या है कि जब तक लीनियर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, और थोड़ा सा डीपली डाटा नहीं मिल रहा। तो मैं यही लिख रहा था। सो टिल दैट इफ यू वांट वी कैन टेक ब्रेक एंड वेट फॉर डीप लीनियर डाटा। डीप लीनियर मैंने अभी बताया, डीप का मतलब होता है थोड़ा डेप्थ में, गहराई आनी चाहिए डाटा में, इसको बोलते हैं डेप्थ। तो ये 10:30 बजे का ये मैसेज है, तो यही मैं लिखा, अगर ऐसे ही अभी ट्रेड करोगे तो ना सी चलेगी ना पी, तो बोथ साइड फंसोगे। तो ये डिसिप्लिन रूल था कि हमें ट्रेड नहीं करनी, चुल नहीं होनी चाहिए। तो आज चुल नहीं थी तो हमेशा बच जाते हैं। तो ये लिखा, सो बेटर टू टेक ब्रेक, एग्जॉस्ट होने से बचें। पूरे दिन अगर स्क्रीन को देखते रहोगे तो कहीं ना कहीं चुल हो जाएगी, इसलिए क्या करें, ब्रेक ले लें। सो डीप लीनियर जब आएगा तो मैं पकड़ लूंगा, मैं ट्रेड बता दूंगा। तो यही था सफर, यही मैं लिख रहा 10:30। तो मैं ये लिख रहा था, फिर 10:30 यही हो गया। फ्राइडे है, कोई खास मोमेंटम नहीं मिलता। सुबह मैंने ये वर्ड मैंने टैग किया हुआ अपने वर्ड को, भाई सुबह स्टार्ट हुआ था जब मार्केट 9:03 में, मैंने यही सेंटेंस चूज किया था कि ये एक्सपीरियंस बोलता है कि फ्राइडे को नॉर्मली मोमेंटम नहीं रहता है मार्केट में। रीजन क्या होता है कि ऑप्शन कॉस्टली रहते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा डिके नहीं होते हैं, ठीक है। तो और जो बड़ा प्लेयर होता है वो दोनों साइड पोजीशन ले लेता है, क्योंकि 2 दिन का उसको वीकेंड का डाटा डीके थीटा डीके मिल जाता है, इसलिए क्या है, ज़्यादा बड़ी मोमेंटम नहीं आती है। तो यही मैंने दिखाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, बाकी यही चल रहा था, पॉजिटिव निगेटिव, फिर से इस मनी फ्लो रिड्यूस हुआ, कम ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि यही था मार्केट का सफ़र। सो नॉन लीनियर डाटा, सो सेम बोरिंग टीलेट, सेम बोरिंग यूर फ्यूचर पॉजिटिव निगेटिव। फिर मैंने यहाँ पे एक पोल लिया कि आर यू सेटिस्फाइड विद डाटा, वाई मार्केट इज बोरिंग। तो मैंने जैसे अभी मैंने आपको पूरा स्टोरी बताया, तो आप भी बोल दोगे हाँ यार पॉजिटिव निगेटिव चल ही रहा है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, डायरेक्टली क्या बोरिंग है। अगर आप जाके अगर निफ्टी को भी देख लोगे जाके, तो निफ्टी भी आपको यहाँ पे बोरिंग ही दिख रही होगी। देखो देखो बेटा सब लोग, यहाँ बोरिंग, आज का मार्केट यहाँ पे है, देखो ऐसे ही तो चल रहा है, कहीं कहीं गया, ऐसे ही चल रहा है ना। तो इंडायरेक्टली क्या, ये बोरिंग ही तो है, तो इसको बोरिंग भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये बोरिंग है, यही मैं लिख रहा था कि आर यू सेटिस्फाई। तो यार 100% सेटिस्फाई होना है, क्यों बोरिंग है। तो यही बंदे बता रहे थे कि यार ये बोरिंग, बस खत्म। इस कैसे मैंने ट्रेड बंद कर दी, देखना बंद। डिसिप्लिन रूल यही बोलता है कि एग्जॉस्ट होने से बच जाएं। जब आपको पता है कि फ्राइडे को ट्रेड ज़्यादा नहीं बनती है तो पैसे बचा लें। इंडायरेक्टली ये रूल और ये डिसीजन मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मार्केट बोरिंग था सफ़र, ठीक है। इसमें फंसाने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो यही था कि मैंने पकड़ लिया, मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। तो ओवरऑल द होल स्टोरी इज दिस, कि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो आपके 200% आपके पैसा ही बचेगा, ठीक है। इंडायरेक्टली आप ट्रेड करोगे, फंसोगे, थोड़ा डिके आएगा, आपका हाइपरटेंशन होता रहेगा, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, इससे अच्छा क्या मार्केट बंद कर दो, जब आपको पता चल जाए। अब ये बोरिंग के रूल मैंने 2 वीडियो में और सिखा रखे हैं, 2 वीडियो आपको जाकर देख सकते हैं। शायद 2 अप्रैल को मैंने बनाया था, उसमें मार्केट बोरिंग चल रहा था। एक 26 मार्च को मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो आप जाके प्ले लिस्ट में वहाँ पे 2 अप्रैल और 26 मार्च की वीडियो को रेफर कर सकते हो, ठीक है। बोरिंग मार्केट को कैसे पहचानते हैं, जैसे आज है उस समय भी सेम डाटा मुझे उस दिन मिल रहे थे, तो आप जाके वहाँ पता लगा सकते हो, ठीक है। जो कहानी आज थी वो 2 मार्च, ये 26 मार्च और 2 अप्रैल को भी थी। तो वही पैटर्न आज भी मुझे डाटा के मिल रहे थे, जो मुझे बता देते हैं कि मार्केट बोरिंग है, ठीक है। और कोई इशू हो तो बताओ, ठीक है। तो अब मैं डाटा आपको दिखा देता हूँ, आज एफआई का डाटा क्या है, पूरी स्टोरी तो बता दी। अब मैं यहाँ पे एफआई का डाटा बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, ये आज की ईओडी सीट है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो कोई बड़ी वैल्यू नहीं है एफआई की। ये एफआई का डाटा है, ये रिटेलर का, ये डीआई का नीचे, और ये ब्रोकर का, सब में लिखा हुआ है किसका कौन सा डाटा है। ये इंट्राडे का डाटा होता है, जो आज डाटा आया ये इंट्राडे का है। तो लेट सपोज अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे, एक सेकेंड, पेन फंस रहा है, हाँ। देखोगे तो ये ऊपर वाला इसमें साफ साफ लिखा है ये फ्यूचर में लॉन्ग शॉर्ट होता है। तो लॉन्ग साइड आज कुछ नहीं किया गया ज़्यादा मेजर, और शॉर्ट साइड भी कुछ नहीं किया गया। 3 ज़्यादा बड़ी डिजिट नहीं है। डायरेक्टली क्या फ्यूचर में आज एफआई एब्सेंट का मतलब क्या हो गया कि वो न्यूट्रली लिख दोगे,
ठीक है, इसका पढ़ते नहीं है, इसका पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो ये लिटिल बिट थोड़े से पॉजिटिव हैं, थोड़े से, तो बड़ी वैल्यू नहीं है इसमें। हम एफ आई को देखते हैं तो एफ आई न्यूट्रल है यहाँ पे। नाउ मूविंग ऑन ऑप्शंस, अगर ऑप्शन का डाटा पढ़ोगे तो ऑप्शन में डाटा इतना है, कॉल लॉन्ग, पुट शॉर्ट, कॉल शॉर्ट, ये। तो इसका डाटा देखो, दोनों साइड ह्यूज, दोनों साइड पोजीशन देखो 4-4 और ये 5-3। डायरेक्टली क्या है, अगर दोनों ही पोजीशन को ऐड करोगे, अगर ये बियर वाली पोजीशन ऐड करोगे तो बियर वाली 2 पोजीशंस हैं, देखो अगर 2 डिजिट इसके ऐड करो, अगर लास्ट डिजिट 5 और 3 मतलब ये 8 और इधर भी 4-4-8, इनडायरेक्टली क्या है, बुल एंड बियर इक्वल। तो इनडायरेक्टली क्या है कि फ्यूचर में भी ऑप्शन में भी कैसे है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो और ब्रोकर भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो हम एफ आई को पढ़ते हैं तो एफ आई भी कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। मूविंग ऑन दिस, पे एक विजन अभी बन सकता है, एक विजन अगर देखोगे तो एक विजन है इसमें, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। अगर कैश का डाटा देखोगे कि आज मार्केट में कैश कैसा चल रहा है, क्यों मार्केट में मुझे दिख रहा था कि निगेटिव फिगर्स आ रहे थे मनी फ्लो का, रीजन क्या है, यहाँ पे देखो किसी ने सेलिंग कर रखी है कैश में, वो है बंदा DI ने यहाँ पे सेलिंग कर रखी 3,370 करोड़ की, ठीक है। और एफ आई की बाइंग है, तो एफ आई कैश में पॉजिटिव है, नेट कैश निगेटिव। अगर यहाँ कैलकुलेट करोगे पॉजिटिव निगेटिव तो नेट निगेटिव आएगा, इसलिए मनी फ्लो मेरा निगेटिव आ रहा था। तो ये पता चलता है कि लिटिल बिट कैश में सेलिंग DI ने की थी, तो मेरा वहाँ पे मनी फ्लो जो लाइव में मैं कैलकुलेट कर रहा था वो सही था। तो अगर मैं यहाँ पे एफ आई की पोजीशन की बात करूँ, तो आज कोई बड़ी पोजीशन ली नहीं गई, तो कोई सीट दिखाने का कोई मतलब नहीं। तो अगर मैं विजन बनाऊँ एफ आई का, तो मैं विजन कैसे प्लॉट करूँगा, अब मैं वो आपको दिखा रहा हूँ एक सेकेंड। तो एफ आई 3 सेगमेंट होते हैं जहाँ पे एफ आई ट्रेड करता है, तो मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, एक एफ आई ये पहले ट्रेड करता है फ्यूचर, ऑप्शन एंड कैश, 3 जगह ट्रेड होती है, ठीक है। तो 3 जगह ऐसे लिख लो, 3 जगह फ्यूचर में आपको क्या मिला, एफ आई न्यूट्रल मिलता है फ्यूचर में। ऑप्शन में एफ आई कैसा है, न्यूट्रल, बोथ साइड पोजिशन है, ठीक है। और कैश में कैसा है, एफ आई पॉजिटिव। इनडायरेक्टली क्या है कि मार्केट न्यूट्रल पॉजिटिव दोनों ही है ग्रिप में, ठीक है। ये विजन है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, न्यूट्रल। अब मैं इसको दूसरे अकॉर्डिंग लिखूंगा कि डाटा जो यूरी डाटा है आज कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आज मार्केट ना ही ऊपर गया ना ही नीचे गया। आज निफ्टी देखना तो प्लस माइनस 10-15 पॉइंट पे ही घूम रही थी, तो डाटा में क्यों आएगा। अब जरा लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, कि जब निफ्टी ही आज ऊपर नीचे नहीं हुई तो डाटा में कुछ आएगा, डाटा में कुछ नहीं आएगा। इनडायरेक्टली क्या है कि किसी भी प्लेयर का बड़ा डाटा नहीं आएगा, ठीक है। तो आज भी कोई डाटा में कुछ खास आया नहीं, तो विजन आप कैसे बनाओगे, विजन मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, कल बाय डायरेक्शन मूव आ सकता है। बाय डायरेक्शन मतलब जब भी मार्केट खुलेगा मंडे को तो बाय डायरेक्शनल आएगा, बाय डायरेक्शनल मूव अगर आ गया तो मैं इसकी स्टोरी आपको नेक्स्ट मंडे वाले वीडियो में बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा बोला। बाय डायरेक्शन मतलब होगा कि मार्केट थोड़ा सा रेंज ऊपर भी जाएगा और फिर पलटा ही मार देगा, या तो थोड़ा सा नीचे जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा। इंडायरेक्टली क्या बाय डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है, जहाँ पे वॉल्टिलिटी दिख सकती है, ठीक है। तो इसका हिंट है ऑप्शन डाटा, ठीक है। जिसको डाटा पढ़ना आता है तो दोबारा जाके अभी वीडियो पीछे करके ऑप्शन डाटा को पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं मंडे को। अगर अच्छा लगेगा तो मैं अब डाटा सीट की बैगनर्स की 1-2 वो बताऊंगा, ठीक है, अगर मुझे टाइम मिला संडे को। अदरवाइज हम मंडे को अगेन जब मार्केट खुलेगा तो शाम को यूरी डाटा पढ़ने आएंगे दोबारा से, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, राधे राधे।